बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिट नंबर 7 एंड ये है आपका इम्प्लाइड मीनिंग मेकिंग इन्फरेंसेस। इम्प्लाइड मीनिंग क्या होता है? तो इम्प्लाइड मीनिंग ये होता है कि जब आप एक मीनिंग का अंदाज़ा कर लें, ठीक है, यानी आपके सामने वो चीज़ लिखी हुई नहीं होती, आप अंदाज़ा कर लेते हैं। जैसे होता है ना कि बाज़ वक़्त हम किसी बंदे से बात कर रहे होते हैं, वो अपने इंटरेस्ट शो नहीं करता, तो हम अंदाज़ा कर लेते हैं कि ये मेरी बात में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, आप मज़ीद उससे बात नहीं करते, ठीक है। इसी तरह ये कि हमारे जेस्चर्स या किस अंदाज से हम बात करते हैं, किस अंदाज से किसी दूसरे से मिलते हैं, तो वो काउंट करता है और इसी तरीके से वो सारे का सारा पता चलता है कि किस तरीके से हम बेहतर तौर पे हमने उससे कैसे डील करना है, उसके एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्लाइड मीनिंग्स में जो आपके इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं उसमें ये इमेज आपको नजर आ रहा है, यानी कहीं पर भी अगर आप ये इमेज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने राइट साइड पर जाना है, ठीक है। कोई भी रोड है, कहीं भी आप जा रहे हैं, या वो कोई इमेज नजर आए तो आपको पता चल गया कि ये मैंने राइट साइड पे जाना है। हालांकि इस इमेज पे कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपने राइट साइड पर जाना है, ठीक है। इसी तरह अगली एग्जांपल आप देखें, विलफुल प्लानिंग। अब प्लानिंग किसी भी किस्म की हो सकती है, किसी भी किस्म की मनसूबाबंदी हो सकती है, लेकिन तस्वीर में देखें एक फादर हैं और एक मदर हैं, एक बच्चा है, एक बच्ची है, तो उसे में अंदाजा हो गया कि ये बेसिकली फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि एक छोटा खानदान होगा तो वो बेहतर तौर पे उसकी तवज्जो या बेहतर तौर पे उसकी परवरिश हो सकती है। अब ये भी यानी रीडिंग के हवाले से आ जाता है, राइटिंग के हवाले से भी ये आ जाता है। तो ये इन्फ्लुएंसेस यानी कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, इफ़ यू हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस तो इट विल बी एन ईजी टास्क, और रीडिंग आपके लिए कोई भी साइन आपके लिए समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने एक दे दिया, टेक्स्ट क्लूज हैं, बैकग्राउंड नॉलेज है, ये पूरे का पूरा बता दिया कि इन्फ्लुएंस के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी है। कुछ एग्जांपल्स भी उन्होंने दे दिए, जैसे बॉडी लैंग्वेज आपकी होती है, वॉइस टोन है, ठीक है। समटाइम्स बात कहने वाला बड़ी अच्छी बात कह रहा होता है, यानी अल्फाज उसके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी टोन से हमें अंदाजा होता है कि ये बेसिकली ये चीज़ हमारे मुनासिब नहीं है या वो सही बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब डेली इंटरेक्शन जो हमारा होता है तो उसमें हम बैकग्राउंड नॉलेज को देखते हैं, ठीक है, यानी किसी ने कोई आपसे बात की है तो आप बैकग्राउंड नॉलेज को देखेंगे कि पहले उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। इस तरह समटाइम्स राइटर्स आर देयर, हम किसी भी राइटर की बुक पढ़ते हैं तो एक अंदाजा हम कर लेते हैं कि अच्छा इसकी बुक मैंने पहले पढ़ी थी, उसमें ये चीज़ थी, तो इसका मतलब है ये भी इसकी अच्छी बुक होगी और इसकी थीम भी ऐसी ही होगी, ठीक है। अब ये उन्होंने डेफिनेशन दे दी है, मेकिंग इन्फ्लुएंसेस मीन्स रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स। इन बिटवीन द लाइन्स मीन्स कि वो चीज़ बयान नहीं होती, आप अंदर की बात समझ आते हैं। आसान तर्जमा हम कहते हैं ना जी, अंदर की बात मुझे पता चल गई है। अंदर की बात क्या है, यानी वो आपने अंदाजा लगा लिया कि एक्चुअल बात कहाँ पे कही जा रही थी। एंड मेकिंग इंटेलिजेंट गेसेस अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड और रिटन, जो आपसे कहा गया है जो, तो उस चीज़ को आप समझ लेते हैं। बल्कि इससे रिलेटेड एक बात याद आ गई, जैसे समटाइम्स कहते हैं कि ये नो रिप्लाई इज आल्सो अ रिप्लाई, ठीक है। नो रिप्लाई या नो रिस्पॉन्स इज आल्सो अ रिस्पॉन्स। कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा या आप किसी को नहीं कर रहे तो अगले बंदे को समझ आ जानी चाहिए कि हम उससे ताल्लुक नहीं रखना चाहते या वो हमसे ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तो जो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं है वो आपकी इम्प्लाइड है, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, इन्फ्लुएंस इज एन एजुकेटेड गेस दैट अ रीडर मेक्स आफ्टर करेक्टिंग हिज और हर ओन बैकग्राउंड नॉलेज और इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट उन्होंने दे दिया बड़ा कि माई डॉग हीरो began to dance and prance around the chair where I was sitting, trying to read a book. Then he went over to the door and barked. Finally, he got the leash from the basket and brought it over to me. I said, "All right, hero, I guess it's time." ठीक है। अब आपको देखें कि वो बता रही है कि जी मेरा जो है हीरो, उस डॉग का नाम है, अचानक वो आया, आसपास घूमना, वो बुक पे पढ़ रही थी, ठीक है। फिर वो दरवाजे की तरफ गया, तो ये सारे की सारे किससे टाइम है। अब ये देखें, ये अब वो क्या चाहता है, कुछ खाना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, ये चाहता है कि वो थपकी उसको कोई देर सोना चाहता है। तो लाजिम बात है जब वो दरवाजे की तरफ जा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो इट मीन्स वो बाहर जाना चाहता है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी, यानी आपने अंदाजा कर लिया कि इसका मीनिंग ये होगा। अब आगे इसको आप देखें,
Laila carefully examined the bug sitting on the leaf. She noticed that it had 6 legs and a hard shell. Laila had never seen a bug like this before. She grabbed her magnifying glass and camera. ठीक है, तो अब वो क्या करेगी, यानी उसने एक बग, वो छोटा जो इंसेक्ट होता है वो उसने देखा है और उसकी शेल भी है, 6 लेग्स भी हैं, पहला उससे कभी नजर नहीं आया। अब उसने मैग्नीफाइंग ग्लास पकड़ा है कि मजीद गौर से उसको देख सके। तो अब वो क्या करेगी, ठीक है, स्क्रीम, चिल्लाएगी, उसकी पिक्चर लेगी, भाग जाएगी या उसको भगा देगी। ठीक है, तो ये इसका कौन सा अंदाजा आपको हो रहा है। अब इसी तरह लाइला के बारे में वो क्या है कि वो मददगार है, बग से डरती है, हर चीज जानना चाहती है, बग से खेलना चाहती है। तो क्या हमें अंदाजा हो जाता है इससे कि यानी उसने उसको देखा है, फिर वो बड़े गौर से उसको देख रही है और वो मैग्नीफाइंग ग्लास ला रही है, उससे देख रही है, गौर कर रही है, तहकीक कर रही है। तो क्या मतलब है इसका कि क्या वो उनसे डर रही है या कुछ जानना चाहती है। डेफिनेटली वो जानना चाहती है। शी इज वेरी क्यूरियस। अब एक और आ गई है यहाँ पे कि तैमूर लुक्ड एट द क्लॉक, grabbed his books and ran to the bus shop. When he got to the bus stop, he realized that he has forgotten his lunch. Taimur ran back to the house and grabbed his lunch box. When Taimur got back to the bus stop, he saw that the bus has gone. हाँ जी, तो अभी ये मुझे बताएं कि सिचुएशन ये है कि जी तैमूर आया है, उसको पता चला बस में थोड़ा सा वक्त रह गया, अब लंच बॉक्स घर भूल आया है, घर जाता है, लंच बॉक्स लाता है तो पता चलता है जी बस उसके सामने से बस जा चुकी है। तो इसका क्या मतलब है कि वो बड़ा खुश है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नज्म ज़ब्त उसमें नहीं है, परेशान है या बहुत एक्टिव है। तो कौन सा बेस्ट इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उसका काम वक्त पे नहीं होता। ठीक है, अब वो क्या करेगा, व्हाट डू यू थिंक ही विल डू, कि वो स्कूल पैदल जाएगा, बुक पढ़ेगा, पेरेंट्स को बताएगा या रोना शुरू कर देगा। ठीक है, तो लाजिम बात है पैदल उसको स्कूल जाना पड़ेगा अब। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी भी आप देख लें, ये बिल्कुल आसान है, मैंने आपको इस वजह से 2-3 करवा दी हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। जो समझ ना आई मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 2 इज देयर, तो ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देन आंसर्स आपने करने हैं, सिंपल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आर देयर, और आपने सुनता है लाइक, इसको भी आप खुद पढ़ें। चले मैं थोड़ा सा आपको बढ़ा देता हूँ। अ न्यू गर्ल नेम ताहिरा स्टार्टेड स्कूल, द अदर चिल्ड्रन weren't sure they liked her. She doesn't like to play badminton, said Sanam. She's always busy drawing in her sketchbook, said Kalsoom. No one really talked to her. They thought she was strange. Tahira was very sad. She really wanted to make new friends, but didn't know how. She asked her mother for advice. How should I get others to like me? Asked Tahira. Just be yourself, said mother. You will make friends soon enough. School was very hard for Tahira. No one talked to her or asked her to join in any games. आगे फिर उनकी टीचर की है मिसेस खान, उनने फिर कॉन्टेस्ट हुआ। ठीक है, और फिर ये सारे का सारा उनकी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे दीज इन्फ्लुएंस इसी तरह आपने करने हैं जैसे पहले मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस जैसे करवाई है, तो उसी सूरत में आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, द नेक्स्ट फिर 2 चीजें, एक डेनोटेशंस आ जाते हैं, दूसरे कॉनोटेशंस आ जाते हैं। डेनोटेशन कॉनोटेशंस, तो डेनोटेशन डिक्शनरी मीनिंग है, कॉनोटेशंस जो आप सियाक व सबाक के हवाले से जो मीनिंग देते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा गया है, लाइक डेनोटेशन इज अ वर्ड, इट्स ओके सॉरी, मौसम भी ठंडा है, फॉर दैट रीजन देयर वाज सम स्नीजिंग। तो डेनोटेशन क्या होता है कि ये आपका एक्सप्लिसिट मीनिंग होता है, लिमिटेड है, एक्सप्लिसिट मीनिंग है, जो रियल मीनिंग है। और आसान इसको याद रखने का तरीका ये है कि डी से डिक्शनरी भी बनता है, तो आप डिक्शनरी ज़हन में रख लें। कॉनोटेशन क्या होता है, अ वर्ड इन एडिशनल मीनिंग दैट इट कैरीज विद इट, यानी किसी भी लिहाज से आप सियाको सबाक के हवाले से, अपनी सोच के हवाले से, या आपका एक्सपीरियंस कैसा है उस हवाले से अगर आप बात करते हैं तो वो डेनोटेशन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने स्नेक की दी है। अब स्नेक अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे ना, तो डिक्शनरी में इसका मीनिंग होगा एनी ऑफ द न्यूमरस स्केली लेगलेस समटाइम्स venomous reptiles having a long tapering cylindrical body found in most tropical and temperate regions. तो ये इसका डेनोटेटिव या डिक्शनरी मीनिंग है, यानी जो असल सांप होता है उसके बारे में लिखा गया है। कॉनोटेशन में क्या होता है कि एनी पर्सन हु इज डेंजरस, हु इज इवल, उसको हम स्नेक कहते हैं।
ठीक है। इस तरह नोटोरियस है तो ये फेमिलियर, पॉपुलर उसके मीनिंग में भी आता है। नेगेटिव में हो जाएगा तो इनफेमस, इनफेम्ड आ जाता है। तो ये इस तरह यानी हम पे डिपेंड करता है। इसी तरह हाउस है, होम है, तो हाउस क्या है, वो आपकी बिल्डिंग है, आपका स्ट्रक्चर है। होम क्या है कि जिसमें आप प्यार मोहब्बत का दौर हो, आप अपने आप को सेफ महसूस करें, आपको पता है कि आपकी केयर करने वाले लोग उसमें मौजूद हैं। नाउ दीज आर द स्टेटमेंट्स। तो अब आपने ये करना है कि सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं है, आपने कुछ इंप्लाइड मीनिंग्स भी उसको देखना है, इनको खुद पढ़ें। ये बिल्कुल आसान एग्जांपल्स हैं। ओके, अगेन द पर्सन डिस्क्राइब्ड एज, ये भी आसान एक्सरसाइज है, इसको खुद पढ़ें, प्रैक्टिस करें तो आपको हो जाएगी। सो एक्सरसाइज 5 इज देयर। तो ये 2 सिचुएशंस उन्होंने दिए हैं। व्हाट डू यू थिंक इम्प्लाइड इन ईच, यू कैन एंटर। लाइक ये यहाँ पे दिया हुआ है, you are a high school student sitting in the class when a substitute teacher walks in and announces that your regular teacher is ill. Okay, and everyone in the class including you erupts in applause. The substitute raps his knuckles on the desk for order, but the students ignore him and talk louder. ठीक है, अब आपने ये करना है कि उनके बच्चों का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, नहीं आपको पता चला जी कि जो आपके असल टीचर हैं, जो सब्जेक्ट टीचर हैं, वो बीमार हैं और सब्सिट्यूट टीचर आए, तो अब बच्चों ने एकदम उछलना कूदना शुरू कर दिया, खुश होना शुरू कर दिया, इग्नोर कर रहे हैं, ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। तो अब आप इससे क्या मतलब अखज कर सकते हैं, ठीक है, कि अब क्या वजह है, किस वजह से उनका स्टूडेंट का बिहेवियर ऐसा है। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट सिचुएशन इज एन एक्सीडेंट दैट ऑलमोस्ट अकर्ड एट द रिसर्च लेबोरेटरी वेयर आई वर्क रिजल्टेड इन countless meetings to discuss the incident and to take steps to prevent it from happening again. Afterwards, a colleague wrote this notice on the blackboard in his laboratory: work safely, accident cause boring meetings. तो क्या वो इस नोटिस के जरिए क्या फैलाना चाहता है? ठीक है, यानी एक एक्सीडेंट हुआ तो लाजिम बात है उसकी छानबीन के लिए हो सकता है कि 10, 12, 15, 20 मीटिंग्स हों जिसमें आपको बार बार पूछा जाए क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों लापरवाही दिखाई है। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उसने एक आसान सा लफ्ज़ लिखा है, वर्क सेफली, एक्सीडेंट्स काज बोरिंग मीटिंग्स। ठीक है, आगे बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इनको समझ के करेंगे तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये बिल्कुल, बाकी आगे भी आप उनको देखते जाएं, कुछ समझ ना आई तो पूछ लें। एक्सरसाइज 7 इज देयर। ये एक मर्चेंडाइज सर्वेंट शॉर्ट स्टोरी उसमें दी हुई है बगदाद के एक ताजर की, और ये भी आपने खुद पढ़नी है। ओके, so that's nice. Actually, exercise 8 is there. So read the following and infer what is implied in each. Like, girls, do you know that girls are cleverer than boys? No, I don't know. Girl, you see. ठीक है, तो अब आपने ये बताना है कि इसमें आप कौन सा मीनिंग कहा जा रहा है। अब कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज इम्प्लाइड इन द लिटिल गर्ल स्टेटमेंट यू सी। तो यू सी में वो क्या कहना चाहती है। ठीक है, अब दिस टीवी सेट इज एज गुड एज न्यू, इट वॉज ओन्ड बाय एन ओल्ड लेडी हु हेटेड एडवर्टीजमेंट एंड फिल्म्स। तो क्या मतलब है कि ओल्ड लेडी है वो किस तरह सेट न्यू है, उसको एडवर्टीजमेंट और फिल्म्स से वो नफरत करती थी। तो व्हाट डज द एडवर्टीजमेंट क्लेम दैट दिस टीवी सेट इज एज गुड एज न्यू। ठीक है, क्यों वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह न्यू है। ठीक है, इसको जरा सोचें। अब आगे है कि डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ? द बॉस आस्क्ड वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज। यस सर, द न्यू एम्प्लॉय रिप्लाइड। वेल देन दैट मेक्स एवरीथिंग जस्ट फाइन। द बॉस वेंट ऑन, आफ्टर यू लेफ्ट वर्क अर्ली यस्टरडे टू गो टू योर ग्रैंडमदर्स फ्यूनरल, शी स्टॉप्ड इन टू सी यू। हाँ जी, तो अब इसे क्या मतलब पता चलता है कि उसने कैसे छुट्टी दी है। ओके, सो दीज आर एग्जांपल्स, बिल्कुल आसान एग्जांपल्स हैं जी। आगे ये लाइफ इन इंडस वैली, जो वादी सिंध की तहजीब है, इसमें इसके बारे में ये सारा आपको लिखा गया है, और पूरे का पूरा ये खुद आप इसको पढ़ लें। मॉन्यूमेंट्स के बारे में बड़ा डिटेल में पूरा कैसा उनका सिस्टम था, वाटरफॉल, बर्तन, हर चीज़ उसके बारे में बयान की गई है। लेक्चर चूंकि लंबा हो रहा है इस वजह से इसको एंड करते हैं। ओके, नाउ एक्सरसाइज 9 इज देयर। तो ये सारे का सारा उसमें आपने फीचर बताना है, होम्स कैसे हैं, बिल्डिंग्स कैसी हैं। ठीक है, इस टेबल को आपने मुकम्मल करना है, और उसके बाद ये इनके सारे के सारे स्टेप्स पर आ गई हैं। 245, ठीक है जी। व्हाट वाज द
अपसाइड द बर्ड्स, कुछ एग्जांपल उन्होंने दे दिए हैं। ये फिर आपका म्यूजियम आ गया। चलें जी, दैट्स नाइस। सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एंड अगेन इफ देयर इज समथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, you can ask. Thank you very much and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.